Hello students, welcome to biology class. In today's class, we are going to study about न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स. ये चैप्टर नंबर 9 है बायोमोलिक्यूल्स. तो ये एक थोड़ा बहुत केमिकल्स के रिलेटेड का चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स बोल के. तो आज हम लोग देखेंगे बायोमोलिक्यूल्स हम लोगों के सेल्स में भी कैसे काम आते हैं बोल के. सो लेट्स बिगिन विथ दिस न्यू चैप्टर दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर स्टार्टिंग द क्लास, स्टार्ट करने से पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के वर्ड का मीनिंग जान लेंगे. सो हियर द वर्ड बायोमोलिक्यूल मीन्स, तो हम लोगों को वर्ड मालूम चलेगा तो ही हम लोग आगे के पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा हम लोगों को. तो यहाँ पे बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड उसके बाद मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अ टाइनी और स्मॉल पीस. तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है एक स्मॉल या टाइनी, एक छोटा सा पीस जो रहता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. तो ये हो गया बायोमोलिक्यूल्स वर्ड का मीनिंग. सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में. सो लेट्स बिगिन विथ अवर डेफिनेशन. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के डेफिनेशन के बारे में. सो हम लोग जान लेंगे बायोमोलिक्यूल्स के डेफिनेशन के बारे में, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या है. तो उसके बाद हम लोग वर्ड जान लिए. बायो का मतलब होता है लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है अ टाइनी और स्मॉल पीस. तो ये हो गया वर्ड का मतलब. तो उसके बाद हम लोग अब चलेंगे बायोमोलिक्यूल्स के डेफिनेशन के बारे में. सो लेट्स सी व्हाट द बायोमोलिक्यूल डेफिनेशन सेज अबाउट biomolecules. Definition of biomolecules. It is an organic molecule that is produced by living organisms. तो ये बायोमोलिक्यूल का डेफिनेशन क्या बोल रहा है यहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स जो है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं. यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इज़ नथिंग बट कार्बन एटम्स. जो कार्बन एटम्स कंटेन करते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किससे प्रोड्यूस होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे प्रेजेंट होते हैं. तो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है दे एक्ट एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ एंड परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ के जैसे भी एक्ट करते हैं. एंड इनका जो परफॉर्म रहता है, ये किस तरीके से फंक्शंस करते हैं ये लोग बोले तो इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इनका एक इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. सम बायोमोलिक्यूल्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. तो थोड़े बायोमोलिक्यूल्स क्या है, मैक्रोमोलिक्यूल्स होता है. मैक्रोमोलिक्यूल्स इज़ नथिंग बट जो लार्ज मॉलिकुलर वेट कंटेन करते हैं उनको हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स बोलते हैं. जो भी थोड़े बहुत बचे कुचे बायोमोलिक्यूल्स रहते हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं. एंड उनका बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ में भी एक्ट रहता है. एंड वो क्या है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. उसके बाद नेक्स्ट देर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स. यहाँ पे 4 मेजर टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है. हम लोग देखेंगे वो 4 टाइप्स कौन से है बोल के. द फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स. दीज आर नेचुरली अकरिंग शुगर्स, स्टार्च एंड फाइबर इन फूड. तो ये क्या है, ये एक नेचुरली अकरिंग शुगर्स एंड स्टार्च एंड फाइबर होते हैं, फूड में प्रेजेंट होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में. राइस में भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट लिपिड्स. दीज आर अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट आर मोस्टली इनसॉल्युबल इन वाटर. तो ये क्या है, एक फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं पानी में. तो आप लोग लिपिड्स का एग्जाम्पल ऑयल ले सकते हो. जब हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को वाटर में मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पे इनसॉल्युबल होता है, मिक्सअप नहीं होता है. तो वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको लिपिड्स बोलते हैं. लिपिड्स में आप लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हो ऑयल्स, फैट्स एंड एक्सेट्रा. ये क्या है, एक फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो
इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। तो ये हो गया सेकेंड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इज़ लिपिड। एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सा है देखेंगे। थर्ड इज प्रोटीन्स। दीज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, ये एक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। माइक्रोमोलिक्यूल्स इज़ नथिंग बट जो लार्ज मॉलिक्यूलर वेट कंटेन करते हैं उनको माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। एंड वो किससे फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड से बने हुए होता है। तो ये हो गया थर्ड टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल दैट इज़ प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है फोर्थ मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो फोर्थ है न्यूक्लिक एसिड। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल सेल्स एंड वायरसेस। तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्लास है मैक्रोमोलिक्यूल्स का जो फाउंड होता है, जो हम लोगों को मिल सकता है हर एक सेल्स में एंड वायरसेस में। एंड ये एक तरह से इंफॉर्मेशन पास आउट करता है सेल्स को। ये हो गया न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया लास्ट मेजर टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट आर मेटाबोलाइट्स बोल के। तो यहाँ पे मेटाबोलाइट्स का डेफिनेशन भी दिया गया है। मेटाबोलाइट्स इज़ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म इज़ नथिंग बट इट इज़ द केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडीज सेल्स दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी के सेल्स में जो चेंज करता है फूड को एनर्जी में, उसको हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एंड ये जो मेटाबोलाइट है वो एक सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस रहता है जो प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिज्म के समय में। तो क्लियर हो गया व्हाट इज़ मीन बाय मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट भी देख लिए हम लोग एंड व्हाट इज़ मीन बाय मेटाबॉलिज्म भी हम लोग देख लिए। एंड हियर द नेक्स्ट इज these are low molecular weight biological compounds that are usually synthesized by an enzyme। तो यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो मेटाबोलाइट्स रहते हैं वो लो मॉलिकुलर वेट बायोलॉजिकल कंपाउंड से बने हुए रहते हैं। एंड दे आर यूजुअली सिंथेसाइज होते हैं एंजाइम से। तो एंजाइम क्या है, एक केमिकल टाइप का एंजाइम्स होते हैं, उसको एंजाइम बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द टर्म मेटाबोलाइट इज़ यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो टर्म मेटाबोलाइट है वो यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड होता है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, ये लोग अलाउड नहीं किए जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल से। तो ये हो गया मेटाबोलाइट्स के बारे में हम लोग पढ़ लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके कितने टाइप्स है बोल के। देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेटाबोलाइट्स के 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे हम लोगों को। सो लेट्स सी विच आर दोज 2 मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड द सेकेंड टाइप इज़ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये 2 टाइप्स के मेटाबोलाइट्स है। फर्स्ट है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंड है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब हम लोग देखेंगे व्हाट आर मीन बाय प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो हम लोग जानेंगे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है बोल के। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स here the primary metabolites means these are a kind of metabolites that are directly involved in normal growth, development and reproduction. It usually performs a physiological function in the organism. So यहाँ पे एक तरह के मेटाबोलाइट्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में।
तो ये हो गया प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एंड ये यूजुअली परफॉर्म करते हैं एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन दी ऑर्गेनिज्म। एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है ऑर्गेनिज्म में, ये क्या करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। एंड ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में एंड रिप्रोडक्शन में। इनका क्या होता है, नॉर्मल ग्रोथ होता है उस। सो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स है शुगर्स, अमाइनो एसिड्स, ट्राइकार्बोलिक एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड पॉलीसेकेराइड्स। ये पूरे हो गए प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के एग्जाम्पल्स। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज मीन बाय सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Secondary metabolites are organic compounds that are not directly involved in the normal growth, development or reproduction of an organism. तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं नॉर्मल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिजम्स के। तो ये हो गया सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म्स। तो हम लोग अब देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है बोल के। एंड यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, फर्स्ट है एल्कोलॉइड्स, टॉक्सिन्स, ड्रग्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबॉल। सो हम लोगों ने आज इस सेशन में देखा बायोमोलिक्यूल्स के वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन देख लिया है। एंड उसके बाद मेटाबोलाइट्स के टाइप्स कितने होते हैं, एंड उसके बाद 4 मेजर्स टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन से हैं, पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया है इस चैप्टर में। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के साथ।